पिछले वीडियो में हमने बात की थी द मिस्टीरियस अंडरग्राउंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अनएक्सप्लोर्ड केव्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। नाउ फॉर द अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये बहुत फेमस फैक्ट है कि दुनिया के 95% समुंदर अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। जी हाँ, दुनिया के इतने बड़े समुंदर के एरिया में से 95% अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। दूर दूर के कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ तक मानव अब तक नहीं पहुँच पाया है। बिल्कुल ही समुंदर की तरह इस दुनिया में ऐसे लाखों केव्स यानी गुफाएं हैं जहाँ पे आज तक किसी ने भी कदम नहीं रखा और ना ही किसी ने एक्सप्लोर किया। और जो गुफाएं पाई भी गई वो किस काम के लिए बनाई गई थी ये कोई भी नहीं जानता। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिसर्च के बेस पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल इस समुंदर की तरह इस दुनिया में जितने भी केव्स यानी गुफाएं हैं उनमें से 90% हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका दुनिया का सबसे एक्सप्लोर जगह है, यानी यहाँ के ऑलमोस्ट हर चीज को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका के केव्स को भी अभी तक 50% ही एक्सप्लोर किया गया है, मतलब 50% अनएक्सप्लोर है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितनी सारी रहस्यमय गुफाएं हैं। इन गुफाओं में कैसे कैसे अजीब क्रिएचर्स होंगे ये किसी को नहीं पता। वो कोई प्रजाति भी हो सकती है जो अब तक हमसे छुपी हुई है, या कोई एलियन भी हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है। नंबर 3, हाउ द मून वॉज बॉर्न। हम चांद को बचपन से जानते हैं और इसके बारे में बहुत सी कहानियां भी सुनते आ रहे हैं। रात को चांद आसमान में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी को नहीं पता कि चांद आखिर बना कैसे। आपने बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि वो जस्ट थ्योरीज है और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी का एक्यूरेट उत्तर यानी आंसर पता नहीं होता। चांद का भी कुछ वैसा ही है। हमारे पास इसके फॉर्मेशन के बहुत सारे थ्योरीज हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाली थी जिसके हिसाब से जब धरती नई थी तब धरती का कोई भी चांद नहीं हुआ करता था और वो समय पे धरती की स्पिनिंग स्पीड कुछ ज्यादा ही थी, जिसके कारण धरती के कुछ पार्ट्स स्पेस में चले गए और बाद में वो जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गया जिसे आज हम चांद कहते हैं। जब चांद पूरी तरह बन के तैयार हो गया तो धरती का रिवॉल्यूशन स्पीड नॉर्मल हो गया। एक थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ जब वो हमारी धरती के करीब से जा रहा था तो धरती के ग्रेविटी ने चांद को पकड़ लिया और अब तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले हमारी धरती से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट टकराया था जिसके कारण स्पेस में बचे टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर चांद बन गए। अब आप बोलेंगे कि कोई बोलता है कि चांद ऐसे बना तो कोई बोलता है कि चांद वैसे बना, लेकिन दोस्त साइंस में ऐसा ही होता है जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है हम उसको एक थ्योरी बना देते हैं और हमें इससे संतुष्टि करनी पड़ेगी कि चांद शायद ऐसा बना होगा, लेकिन चांद कैसे बना ये असल में किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कि चांद आखिर कैसे बना होगा? क्या आपके पास भी कोई थ्योरी है? नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियंस, रोमन्स और ग्रीक जरूर आते हैं और इनके एग्जिस्टेंस को सबने माना भी क्या है, इसलिए नॉर्मल स्कूल्स और कॉलेजेस में हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के हिसाब से आज भी ऐसी हजारों या फिर लाखों सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे सिविलाइजेशन है जिन्हें बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर साल कोई ना कोई लॉस्ट शहर डिस्कवर होती है, यानी पहले के जो शहर थे और सिविलाइजेशन थे जैसे लैंडमास और एटलांटिस वो असल में मौजूद थे। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अगर रिसर्च की मानी जाए तो ऐसी बहुत सी हजारों या लाखों सिविलाइजेशंस भी हो सकती हैं जिन्हें अभी तक हमने खोजा ही नहीं। हो सकता है कि जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड में ही कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो। हमारी इस रहस्यमय दुनिया में कुछ भी संभव है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।